नमस्कार दोस्तों, शिवम बीपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्टैटिक जीके के लिए आपका मेंटर। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सबसे ज़रूरी 114 टॉपिक्स मास्टर रोड मैप। और जानते हैं पहला टॉपिक क्या है? भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। यकीन मानिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुपर हॉट टॉपिक है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, एसएससी सीजीएल या रेलवे एनटीपीसी, इस अकेले टॉपिक से एक दो सवाल पक्के हैं। तो अगर आपको ये मार्क्स पक्के करने हैं तो चलिए आज इस टॉपिक का पूरा ऑपरेशन करते हैं और इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब जानते हैं कि ये जो क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस से अलग कैसे होता है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोक नृत्य या फोक डांस जैसे कि भांगड़ा हो गया या गरबा, ये बस अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। इसके कोई बहुत सख्त नियम कानून नहीं होते। मन किया तो बस शुरू हो गए। लेकिन शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, ये बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से अनुशासन और एक टेक्निकल बेस पर टिका होता है। और इसका सोर्स, इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। तो सवाल उठता है कि ये सोर्स है क्या? आखिर ये नियम आए कहां से? तो इसका जवाब है भरत मुनि द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ नाट्य शास्त्र। आप समझ लीजिए कि भारत के जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं ना, उन सबका आधार, सबका फाउंडेशन यही एक टेक्स्ट है। और जानते हैं इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है? इसे पांचवां वेद तक कहा जाता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी संस्कृति के लिए कितना फंडामेंटल, कितना जरूरी है। अच्छा, अब नृत्य के ना दो मुख्य पहलू होते हैं। एक है तांडव, ये भगवान शिव का रौद्र, एनर्जेटिक और पावरफुल रूप दिखाता है। और दूसरा है लास्य, ये देवी पार्वती का कोमल, सुंदर और ग्रेसफुल फॉर्म है। आप जितने भी क्लासिकल डांस देखेंगे, उनमें आपको इन दोनों का मिला जुला रूप जरूर मिलेगा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि भारत में आखिर कितने क्लासिकल डांसेस हैं, 8 या 9? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। संगीत नाटक अकेडमी, जो कि ऑफिशियल बॉडी है, उसके अनुसार भारत में ऑफिशियली 8 शास्त्रीय नृत्य हैं बस। और ज्यादातर एग्जाम्स में यही स्टैंडर्ड जवाब सही माना जाता है। तो आपको कौन सा नंबर याद रखना है? 8। पर आप सोच रहे होंगे, फिर ये 9 वाली बात कहां से आती है? हमने तो कई जगह 9 भी सुना है। ये कंफ्यूजन क्यों है? तो देखिए, ये कंफ्यूजन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वजह से। संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को भी इस लिस्ट में शामिल करता है, जिससे ये संख्या 9 हो जाती है। लेकिन यहां पर मेरी एग्जाम टिप सुनिए। अगर सवाल पूछा जाए और ऑप्शन में 8 दिया हो तो आपको हमेशा 8 ही मार्क करना है। तो आज हम इन्हीं 8 डांसेस को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए भारत के इन 8 शास्त्रीय नृत्यों की एक शानदार यात्रा पर चलते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहला है भरतनाट्यम। इसका राज्य तो बिल्कुल रट लीजिए, तमिलनाडु। यह भारत का सबसे पुराना, अ वेरी ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। इसे अग्नि नृत्य यानी फायर डांस भी कहते हैं। और इसकी जो सबसे मशहूर पोज है वो है अरायामंडी, जिसमें घुटनों को मोड़कर बैठा जाता है। एग्जाम में जो कलाकार पूछे जाते हैं वो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल और यामिनी कृष्णमूर्ति। अच्छा, अब दक्षिण भारत से सीधा चलते हैं उत्तर भारत की ओर। अगला नृत्य है कथक। ये नॉर्थ इंडिया और खास तौर पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। इसका नाम ही कथा शब्द से निकला है, मतलब कहानी सुनाना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये मुगल दरबारों में खूब फला फूला, इसलिए ये अकेला ऐसा क्लासिकल डांस है जिस पर आपको मुगल कल्चर का असर दिखेगा। इसकी पहचान क्या है? तेज तेज घूमने वाले चक्कर और पैरों की वो कमाल की थिरकन जिसे तत्कार कहते हैं। पंडित बिरजू महाराज का नाम तो सबने सुना ही होगा। चलिए उत्तर से फिर वापस दक्षिण का रुख करते हैं और पहुंचते हैं केरल। यहां का नृत्य है कथकली। इसका मतलब है कहानी का नाटक। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कलाकारों का वो डिटेल्ड रंग बिरंगा मेकअप और बड़े बड़े मुखौटे। हर रंग का अपना मतलब होता है, जैसे हरा रंग अच्छे किरदार का और लाल दाढ़ी बुरे किरदार का। और ट्रेडिशनली इसे सिर्फ पुरुष कलाकार ही परफॉर्म करते थे। दक्षिण भारत में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की ओर, और बात करते हैं कुचिपुड़ी की। इसकी जो सबसे यूनिक और हैरान कर देने वाली चीज है ना, वो है तरंगम। इसमें डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करता है और कई बार तो सर पर पानी से भरा कलश भी बैलेंस करते हैं। सोचकर ही कमाल लगता है ना।
राजा और राधा रेड्डी की जोड़ी, और हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके बहुत बड़े नाम हैं। चलिए अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, ओडिशा में। यहाँ का नृत्य है ओडिसी। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मतलब शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटने। इससे ऐसी पोज बनती है जैसे कोई मंदिर की जीती जागती मूर्ति हो। ये नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अब रुख करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट का और पहुंचते हैं मणिपुर। मणिपुरी नृत्य अपनी कोमलता, अपनी ग्रेस के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत ही जेंटल फ्लोइंग मूवमेंट्स होते हैं। इसका मेन थीम राधा और कृष्ण की रासलीला है और महिला डांसर एक खास तरह की गोल स्कर्ट पहनती हैं जिसे कोमिल कहते हैं। जब भी मणिपुरी नृत्य की बात होती है, झावेरी बहनों का नाम सबसे पहले आता है। चलिए एक बार फिर से केरल चलते हैं। याद है मैंने शुरू में बताया था कि एक राज्य ऐसा है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, तो ये है दूसरा वाला, मोहिनी अट्टम। मोहिनी मतलब भगवान विष्णु का वो सुंदर स्त्री अवतार, और अट्टम मतलब नृत्य। तो ये है मोहिनी का नृत्य, जो खास तौर पर महिलाएं अकेले परफॉर्म करती हैं। और इसकी पहचान है वो खूबसूरत सफेद साड़ी जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है, जिसे कासवू साड़ी कहते हैं। और अब आते हैं हमारे 8वें और आखिरी नृत्य पर। ये है सत्रिया, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम से है। ये इस लिस्ट में सबसे नया डांस है, जिसे साल 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने असम के मठों में की थी, और उन मठों को सत्र कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। बहुत बढ़िया। तो हमने सभी 8 डांसेस को समझ लिया है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं और उन कॉमन गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर एग्जाम में होती हैं। ये देखिए, इस एक स्लाइड में सब कुछ परफेक्टली समराइज्ड है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम आएगा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जाम ट्रैप्स। वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है। सवाल आएगा, कौन सा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? जवाब, केरला, कथकली और मोहिनी अट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से जुड़ी हैं? ध्यान रहे, वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में एक्सपर्ट हैं। सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया, असम से। और मुगल दरबार में कौन सा नृत्य विकसित हुआ? कथक। ये पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचकर बताइएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे 2 दूसरे क्लासिकल डांसेस का मिश्रण माना जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इससे आपकी मेमोरी टेस्ट होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।